मैम, छात्रों की जो गूंज है देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, मोदी जी के पास कब पहुंचेगी? रोज़ जब पार्लियामेंट में होती है तो उनको सब सुनाई दे रहा है, उनको सब दिखाई दे रहा है, लेकिन बहरी गूंगी सरकार है और डरी हुई सरकार है। आज 16 स्टेशंस मेट्रो बंद हुए, विरोधी पक्ष पे लाठीचार्ज हुई, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुई। ये सब डर के नतीजे हैं, ये सब डर के वजह से हो रहा है। उनमें हिम्मत नहीं है और ऊपर से अहंकार इतना कि इतने सारे सुसाइड्स हुए, लेकिन बेशरम शिक्षा मंत्री अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कल अपोजिशन ऑफ लीडर के साथ हम लोग कवर कर ही रहे थे, पीएम आवास के बाहर उनको भी घसीटा गया, प्रियंका जी को घसीटा। जी बिल्कुल, लेकिन जो ये तो जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हम आज पार्लियामेंट में छात्रों की गूंज बनकर वहाँ पे हमारी मांगे मांग रहे हैं और हम किसी भी हद तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार है विद्यार्थी छात्रों के लिए, चाहे जान ले जाए। लेकिन जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, जब तक ये अपनी गलतियाँ कबूल नहीं करते, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब तक उन तमाम जिन्होंने सुसाइड की उनको इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमारी लड़ाई रास्ते पर की हम लड़ते रहेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी छात्रों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। पहले से हमारी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन देना चाहिए। हम छात्रों के साथ हैं, हम सेम साइड ऑफ द कॉइन है और हमारा ऑपोजिशन भाजपा और उनकी नीति के अगेंस्ट है और उनकी शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन, जो लाठीचार्ज हुआ उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन्होंने लाठीचार्ज और टीयर गैस किया वो अकाउंटेबल, उनको पकड़ना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना शोर शराबा होने के बावजूद सरकार कुछ बोल नहीं रही, उसको किस बात का? गूंगी बहरी सरकार, अहंकारी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान जी रोज़ हंसते हुए आते हैं। कम से कम शर्म नाम की एक चीज़ होती है, जो एक गिल्टी कॉन्शियंस रहता है कि भाई इतने लोगों को आज देश में पूरा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी और इनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। मतलब ये कितने थिक स्किन्ड है, उनके पास ना मन है, ना सोच है, ना फीलिंग है। कोई मंत्री या कोई भी नेता का इस्तीफा देगा ये लग रहा है आपको? देखना पड़ेगा, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, इस देश में 10-12 साल में सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, प्रतियोगी जो एग्ज़ाम है वो लगातार लीक हो रहे हैं या लीक होने के बाद रद्द भी हो रहे हैं। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ, उस पेपर के साथ, उस एग्ज़ाम के साथ सैकड़ों नहीं लाखों विद्यार्थियों की, उनके साथ साथ उन परिवारों के सपने भी साथ साथ ख़त्म हो गए जब नीट का एग्ज़ाम लीक होने के बाद वो पेपर रद्द हुआ। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि नैतिकता और कोई ना कोई आपकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है? आप लगातार इतने पेपर लीक के बाद भी आपने एनटीए का गठन किया। क्या हुआ एनटीए के इन 7 सालों में? 2018 के बाद से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अरे भैया, किसी तरह का आपका नियंत्रण है या आप फीस लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आप छोड़ देते हैं बच्चों के भविष्य को? आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कल का भारत का कैसा निर्माण करेगा जिसका हृदय टूटा हो, जिसको बार बार पेपर लीक की वजह से कहाँ आ गया वो अर्श से फर्श पर। ऐसे बच्चों के लिए, न्याय के लिए, बच्चों की बात को ऊंचाई देने के लिए, आवाज़ देने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने इस देश में 16 जून 2026 को कोटा से एक आह्वान किया था छात्रों की गूंज कार्यक्रम के नाम से। उसके बाद देहरादून में उन्होंने मीटिंग की। आज उसी के तहत लगभग 120 जगह पूरे देश में आज छात्रों की गूंज के लेकर मीटिंगें चली हैं। हमने भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 5 मीटिंग हमारे सारे संगठनों की क्योंकि राहुल जी ने इस पर स्पेशली खुद चिट्ठी लिख के ये कहा था कि हमें उन छात्र और नौजवानों के पीछे खड़ा होना, उनको मदद करनी है जो न्याय मांग रहे हैं। लेकिन सरकार है कि डेमोक्रेसी में संवाद ही नहीं है, डायलॉग ही नहीं है। सरकार अब बात मान गई, पार्लियामेंट में वो चर्चा करने को तैयार हुई। अब कब आप बात मानने की बात कर रहे हो? 20 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर गए
उनके पेरेंट्स जो कैसे कैसे जुटाते हैं दिल्ली के लिए हम सिर्फ बात नहीं कर रहे। आप पटना में, जयपुर में किस तरह किराए के मकानों में रहकर बच्चे छोटे छोटे पीजी में कई बच्चे साथ रहकर तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सरकार की जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा भी खुद भी नहीं दे रहे हैं। अरे सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। करेंगे हम री एग्जाम करा दिए फिर इस्तीफा। नहीं, री एग्जाम इसका सॉल्यूशन नहीं है। उन जो हुआ देश में, आप देखिए कि जब इस देश में रेल की दुर्घटना हुई तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारे देने वाले स्वर्गीय आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल के दुर्घटना पे रेल मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। वो कोई रेल ड्राइव नहीं कर रहे थे, वो कोई उस रेल को चला नहीं रहे थे, लेकिन नैतिकता है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस के मंत्री के रूप में जब जहाज की दुर्घटना हुई तो रिजाइन किया। हमारे और भी लोगों ने ऐसे स्थिति आने पर रिजाइन किया है। और इस सरकार को क्या दिक्कत है? एक मिनिस्टर जिसकी सीधी जवाबदेही बनती है अपने डिपार्टमेंट में, वो क्यों नहीं स्टेप डाउन कर सकते? बच्चों के बीच जा रहे सर, आपकी क्या मांगे रहेगी? हमारी 3 स्पष्ट मांगे हैं। एक तो श्री धर्मेंद्र प्रधान इमीडिएटली रिजाइन करें या सरकार उनको हटाए। दूसरा, जिस तरह से ब्रूटली, जिस तरह से अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़क पे आए, कोई ज़बरदस्ती तो बेचारे सड़क पे आए नहीं थे स्टूडेंट, कोई हिंसक नहीं है, कोई उनके पास कोई इस तरह का रोल नहीं था कि वो कोई हिंसा में सम्मिलित थे। उनको जो जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, टीयर गैस चली है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को पहले तो वो सारे केस वापस करने चाहिए जिन पे केस बनाने की बात या केस लगाने की कोशिश सरकार ने की है। दूसरा, उन बच्चों के लिए जिनको चोटें लगी हैं, उनके इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। और सरकार उल्टा, मिनिस्टर जब पार्लियामेंट से निकलते हुए उनका जो वीडियो वायरल हुआ, हम तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, लेकिन देखा कि वो हंसते हुए इस तरह से आ रहे हैं। अरे भाई, कम से कम कुछ तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि इन परिवारों के नौजवान बच्चे गए हैं जिनके असीमित, जिनके पास कल्पनाएं थी, जिनके पास सपने थे, वो टूटे हैं। तो उन परिवारों के साथ संवेदना दिखानी चाहिए सरकार को, और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए सिस्टम में। आप सिर्फ एनटीटी पे छोड़कर पूरा प्राइवेट सेक्टर को आपने छोड़ दिया एग्ज़ाम देने का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इतने लाखों रुपए की फ़ीस ये कोचिंग सेंटर लगातार लेते हैं, दूर दूर से अपने बच्चों को आर्थिक बोझ सहने के बाद लोग भेजते हैं किस तरह से पढ़ाने के लिए, अपने घर की बजट में कटौती करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनके भविष्य से आप खेल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमने जो है मान लिया, दोबारा एग्ज़ाम करा दिए। तो बाकी एग्ज़ाम, इस देश में 100 के करीब पेपर लीक हुए, बाकी एग्ज़ाम का क्या है? तो हमारी डिमांड स्पष्ट है, ये रिजाइन करें, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाए। एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी लीकेज है, उसको सुधारा जाए। और तीसरा, जितने बच्चे हर्ट हुए हैं या उन पे मुकदमे वो तुरंत वापस लेने चाहिए सर। छात्रों की गूंज एक कैंपेन है जो हमारे राहुल जी ने कोटा से शुरू किया था। जो बच्चे परीक्षा में कहीं ना कहीं मतलब सुसाइड कमिट कर रहे थे परीक्षा में फेल होने के बाद, या फिर सरकार के सिस्टम के फेल होने के बाद, तो वो राहुल जी द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक छात्रों की गूंज कैंपेन है, जिसे हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते, इसे हम और वर्क करते ही रहेंगे। हम डे बाय डे इसको और बढ़ाते ही रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए वो इस डर से नहीं निकल रहे, क्योंकि उन पे भी लाठीचार्ज हो सकता है, आंसू गैस के गोले। जैसे कि कल मैं गया था प्रोटेस्ट में, ठीक है, एक उनका साथ देने के लिए। वहाँ पे मैंने बिल्कुल देखा ऐसा अपनी आंखों से कि बिल्कुल शांतिपूर्वक लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें भाई अंदर जाने दो। जहाँ तक कि जो स्टेज था, मेन स्टेज, वो सिर्फ 12-13 कदम दूर था, बैरिकेडिंग लगा रखी थी। वहाँ पे सिविल ड्रेस में वो पुलिस वाले थे। मतलब कोई भी पुलिस वाला, मुझे नहीं लगता है कि कोई दाढ़ी वाला होगा, दाढ़ी वाला चैन पहने हुए ऐसा। हम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें जान दो, हमें शांतिपूर्वक जाएंगे और आ जाएंगे। हम वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठ गए। बैठने के बाद फिर उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की जगह पुलिस फोर्स बुला ली। वो फोर्स बुलाने के बाद उन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दी। लाठी चार्ज होने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मेरे को ज़बरदस्ती खींच के वो अंदर लेकर जा रहे थे। मेरा गला पकड़ा, मेरी शर्ट फाड़ी, मेरे को यहाँ से पकड़ा। मेरे पास बल्कि वो सारी क्लिप भी है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये। उसके बाद जब हम दोबारा गए, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑर्डर आ रखे ऊपर से कि आपको अंदर नहीं जाने देना। तो हमने एक क्वेश्चन करा कि अगर हमें अंदर नहीं जाने देना तो फिर आपके पास कोई ऑर्डर तो होंगे।
ऑर्डर नहीं उनके पास, उनका कोई आई कार्ड नहीं, उनका कोई नेम प्लेट नहीं, ना वो वर्दी में प्रॉपर, ना किसी चीज़ में। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई अलग गुट आ रखा है जिनको वो वर्दी पहना के एक ग्रुप भेज दिया कि तुम स्टूडेंट को रोको। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने स्टूडेंट अभी घर पे बैठे हैं तो वो एक डर की वजह से नहीं आ रहे। वैसे तो ऑलरेडी वहाँ पे लाखों की तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वहाँ पर है उनको एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक ऐसा देखा जा रहा है जैसे पता नहीं कितने बड़े क्रिमिनल है, आतंकवादी है, समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ करा है स्टूडेंट के लिए पहले भी, और जो नींव रखी गई थी धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन की, वो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने नींव रखी थी। क्वेश्चन कर रहा था कि ये रेजिग्नेशन कब होएगी, और मैं ये मानता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान से पहले अमित शाह और पीएम मोदी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीएम के थ्रू पहले जाता है होम मिनिस्टर पूछता है पीएम से, तो इन दोनों का भी रेजिग्नेशन होना चाहिए।